हेलो बच्चा पार्टी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? यस, परकिंस कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट होता है 12 बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन आपके आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चेक करते हैं क्या होता है इसमें, क्या कुछ है और विद मैकेनिज्म्स को सीखते हैं। देखो, अगर जनरल बेसिस पे आपको मैं बताऊं तो इस रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, कौन से भाई? एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। कोई भी एसिड एनहाइड्राइड आप ले सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। मैं पहले आपको एक तरीके से फॉर्मुलेशन फॉर्म में सिखाता हूं, फिर उसको एग्जांपल देता हूं। एसिड एनहाइड्राइड, एक बात ध्यान रखिए, ये जो भी एसिड एनहाइड्राइड है भाई, इसमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होने चाहिए। देखेंगे अभी क्यों भाई अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, क्या कुछ है। साथ ही साथ इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्ट ऑफ एसिड। भाई अब यहाँ पे किस एसिड का सॉल्ट होगा? जिस एसिड का एनहाइड्राइड होगा उसी एसिड का हमें वहां पे सॉल्ट लेना है। साथ ही साथ रिएक्शन एसिडिफाइड यानी कि कुछ एसिड की प्रेजेंस में की जाती है और जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है। ठीक, हाँ, अभी देखो एग्जांपल से सिखाते हैं सारी बातें आपको। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड में अपना वही प्यारा सा बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो, सिंपल एसिड जो कि एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एसिड से बना एनहाइड्राइड भी। और अब इस एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड में देखो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो। ठीक, और इसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है, जिस एसिड का आपके पास एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट। तो भाई यहाँ पे एसिटिक एसिड का ही आपको सॉल्ट लेना है, जो कि हमने सोडियम एसिटेट लिया। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। साथ ही साथ प्रोडक्ट इस रिएक्शन का जो बनता है बच्चों, वो होता है कुछ इस तरीके से, दिखाते हैं इसको, देखो इस तरीके से। ठीक, कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, फिर डिटेल में समझते हैं। ये CH शायद इस कार्बन मतलब CH जो है CHO का है, और इसके अलावा जो ये जो हिस्सा है आपका, ये किसका है? एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड का। अगर पूरा इसे ओपन करें तो भाई ऐसे करके दिखाया जाता है, पूरा का पूरा अगर ओपन करें तो इतना हिस्सा, ये यहां से भी H हटे होंगे शायद। ठीक है, और ये इतना हिस्सा आपको वहां पे देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। मतलब ये ग्रुप शायद नहीं होगा, ये ग्रुप शायद ड्यूरिंग द रिएक्शन नहीं रहता होगा, हट जाता होगा, कहीं चला जाता होगा। तो सवाल तो यही उठा ना कि प्रोडक्ट बना कैसे। तो बस तैयार हो जाइए, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि प्रोडक्ट बना कैसे। साथ ही साथ क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है भी? तो देखो भाई, ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा और फिर बीटा, तो यस ऑफ कोर्स इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। साथ ही साथ जो सामने एसिड तुम्हें नजर आ रहा है, इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं इसको सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेमिक एसिड। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम समझते हैं ये रिएक्शन हुई तो हुई कैसे। आ जाओ बच्चों, देखो सबसे पहले अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखिए और यहां तक रिएक्शन को लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म इसका थोड़ा बड़ा है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका जो सॉल्ट है ना, इसमें ये बेस CH3COO-, ये आपका बेस, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेस क्या करता है, ये आपका जो एसिड है इसमें से अल्फा हाइड्रोजन छीन लेता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके एसिड एनहाइड्राइड से क्या छीन लेता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम छीन लेता है। कैसे छीनता है जरा देखो भाई, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये देखो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसके अल्फा हाइड्रोजन को, ये अल्फा ग्रुप अल्फा कार्बन है ना, इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहां से चुरा लेता है। तो ऐसे चुराने से अब बचेगा क्या उस साइड? तो देखो क्या बचेगा, देखो यहां पे ये लेके चला गया, ये तो लेके भाग गया, ये रहा आपका एसिटिक एसिड बनके ये तो निकल लिया ये। ठीक है, अब ये स्पीशीज जो है वो कैसी रह जाएगी? CH2-, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज आप नोट कर दें, ये एज इट इज लिख दें। सर अब आगे क्या होगा?
अब ये जो आपकी एक तरीके से कार्बन एनायन है ये, तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज तैयार है, अब पता है किस पे अटैक करने के लिए, इस पे, यानी कि इसने इसमें से अल्फा हाइड्रोजन हटाया और ये चीज बन गई कार्बन एनायन, और ये अब तैयार है इस पे अटैक करने के लिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ये। अब आप सबने एक चीज पढ़ी हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, और वो क्या भी पढ़ा हुआ है कि जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड का CO ग्रुप का जो C होता है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो वो उस साइड से क्या करेगा, ये जो स्पीशीज आपने यहाँ पे देखी है, ये कुछ इधर, कुछ ये बड़ी ही छोटी सी है, ठीक। अब ये इस पे अटैक करेगा और ये इधर भाग जाएगा, है ना, क्योंकि CO ग्रुप का इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है, तो ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करता है, तुरंत साइमल्टेनियसली ये क्या करता है, इस पे अटैक कर जाता है। भाई पर्किंस रिएक्शंस किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में, वो आपको तरीका यहाँ से पूरा देखना है, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर अब आपका प्रोडक्ट क्या बना, तो देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, वापस देखो यहाँ से ये आपका कुछ इस तरीके से, ये O-, बाकी पूरा एज इट इज आप नोट कर दें। ये कार्बन अब इससे जुड़ेगा CH2 से, सो ये जुड़ा CH2 से, बाकी सब कुछ एज इट इज मैं लिखने वाला हूं। ये देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इस रिएक्शन में कुछ घमासान होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैं ऊपर वाला हिस्सा हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको सिखाता हूँ आगे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म लेंदी है भाई, तो इस हिस्से को मैंने हटा दिया, अच्छे से ये हटा दिया। अब ये जो आपके सामने जो ये बल्कियर ग्रुप, ये बल्कियर पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रखा है, तो अब क्या होगा, इस स्पीशीज के अंदर एसिटाइल ग्रुप शिफ्ट होता है। एसिटाइल ग्रुप शिफ्ट मतलब, तो देखो बोर्ड पे पहले ये रहा आपका वही स्पीशीज जो आपने उधर दिखाई हुई है, ये यहाँ पे O-, CH, CH2, CO, O, CO, CH3, ये मैंने पूरा का पूरा लिख लिया, ठीक है। अब एक बात है यहाँ पे, इस O- को मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूं, ठीक है। कारण है कि ये क्या करता है, ये उधर जो एसिटाइल, देखो एसिटाइल ग्रुप पता है क्या होता है, COCH3 होता है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना शायद, ये वाला ग्रुप, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज उस कार्बोनाइल कार्बन के इस पे, मतलब ये मान लो CO ग्रुप के उस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होता है पाई बॉन्ड, और ये तुरंत साइमल्टेनियसली क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एसिटाइल शिफ्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर, यहां लिख देता हूं मैं, इंट्रामोलिक्यूलर एसिटाइल शिफ्ट। एसिटाइल ग्रुप ये है, मॉलिक्यूल के अंदर से ही एक जगह से वो शायद दूसरी जगह जुड़ने वाला है। इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, तो विद इन द मॉलिक्यूल ये शिफ्ट होगा, अपनी बस पोजीशन बदल रहा है। तो भाई पोजीशन बदलने से चेंज क्या आया, तो देखो वापस ये पूरा बेंजीन एज इट इज बना दिया हमने। अब यहां पे ध्यान दो, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने इस ग्रुप के साथ लिंक किया, बाकी का जो पार्ट है वो मैं एज इट इज दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। और इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखा रहा हूं। ये कार्बन आपका जो था वो ऐसे था पहले, लेकिन इसका पाई बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो ये माइनस हो गया और इसी पे ये जुड़ा और इसके साथ CH3। एक बार इसको आराम से देख लो, बहुत आराम से देखो। वापस बेंजीन बनाया, ठीक है, ये CH ग्रुप और इधर से यहां तक एज इट इज दिखाया। इस ऑप्शन को थोड़ा नीचे की तरफ मैंने दिखा दिया ताकि साइक्लाइजेशन दिखा सकूं, ठीक है। और ये जो आपका CO था उसका नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ है ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला देखो ध्यान से इसको, ठीक। अब यहां तक ये, अब आगे क्या चलने वाला है इसमें, अब आगे क्या होगा जरा ध्यान से देखो। यहां तक आपने चेक कर लिया। अब जैसे ही ये वापस नीचे की तरफ आएगा, अब ज्यादा टाइम के लिए तो नीचे रहेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, जैसे ही अपना पाई बॉन्ड बनाने वाला है यहाँ पे, तुरंत उसी दौरान यहां से ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है और आप देखोगे CH3 ग्रुप यहां से उठकर इस साइड आ गया। तो इसका रिजल्ट लिखे, इसका रिजल्ट लिखता हूं, तो इसका रिजल्ट मैं इस जगह लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं इसका रिजल्ट यहां लिख रहा हूं,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखो CH था, CH2, ठीक है, यहाँ CO था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, CO, और इसके पास एक O है लेकिन उस पे माइनस चार्ज, ये देखो ये वाला O मैंने इधर की तरफ लेगा और ये ग्रुप इस साइड आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा O CO CH3। आप आराम से एक बार देख लो, आप आराम से एक बार उस साइड देख लो कि क्या चेंजेस किए हैं, किस तरीके से, आराम से देखो, ठीक। अब इसके बाद देखो आपको उसी स्टेप से, मतलब उसी मॉलिक्यूल से आगे चलना होगा और उसको मैं वापस यहां बना रहा हूं, इस वाले पर्टिकुलर स्पीशीज को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं, इस जगह मैं इसको लिख रहा हूं। और अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब सर आगे क्या होने वाला है, ये माइनस और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं OCO CH3। हाँ चलो, तो हुआ ये कि अब क्या होने वाला है आगे, आगे देखो, अब देखो कुछ हद तक आपको प्रोडक्ट दिखने लगा होगा, अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, धुंधला सा। हुआ ये कि एक और एसीटेट आयन वापस अटैक करेगा। कहा था कि 2 अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन हट चुका है, अब दोबारा से 1 मोर एसीटेट आयन अटैक करेगा। इस ग्रुप के साथ में ये रहा ना आपका अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैं ना ऐसे हाईलाइट करके लिख रहा हूं, CH2 था ना, इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूं। और ये देखो ध्यान से, ये यहां से फिर से एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल यहां से हटेगा। अब इससे क्या हमारे पास मतलब क्या क्रिएट होगा, कंपाउंड क्या बनेगा भाई, अल्फा हाइड्रोजन हटा है तो ये यहां से बॉन्ड इस तरीके से जाएगा, तो बेंजीन आपका एज इट इज देखो। और उसके बाद अब जरा देखो, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया, बस हो गया। तो ये सिस्टम एज इट इज था और यहां पे था यहाँ पे था O, है ना, और CO CH3। अब बोलो हुआ कि नहीं हुआ, अरे वेट करो, बस जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, उसी वक्त यहां से CH3COO शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट क्या रहा, रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, CH3COO माइनस रिमूव हो गया। तो फाइनली आपके सिस्टम में बच्चों अब क्या बना, तो आपके सिस्टम में यहां पे देखो, इस जगह पे ये बनेगा आपका, जो नीले कलर से मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा आपका कंपाउंड। तो CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस। अब लेकिन ये फाइनल आंसर तो अभी भी नहीं, तो याद है आपको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही थी, तो मैं इस नीचे वाले हिस्से को हटा देता हूं, ये वाले हिस्से को हटा दो, ठीक है, ये वाले हिस्से को हटा देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट बन चुका है। बस ये यहां पे इसको एसिडिफाइड आप करें, ठीक, क्या करें, एसिडिफाइड, आपका प्रोडक्ट आपके पास ये देखिए। तो फाइनली आपने सीखा सिनेमिक एसिड बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्रिएट हुआ। हमने ध्यान से अगर देखा हो तो 2 बार अल्फा हाइड्रोजन हटा था, कितनी बार हटा था, 2 बार हटा था, ठीक। तो अगर आपने आपका कंपाउंड यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड को बेंजल्डिहाइड से ट्रीट किया तो सिनेमिक एसिड यानी कि ये वाला कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल उठा कि अगर हम कोई दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड ले, सॉरी कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड ले, कोई भी दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि इस बार हम बेंजल्डिहाइड के साथ CH3 CH2 CO होल्ड ट्वाइस प्रोपियोनिक एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं या प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं ना, 3 कार्बन का। तो ध्यान दें कि रिएक्शन ना इस पे 2 बार अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, यहां से हटेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट के लिए पहले तो मैं यहाँ पे कंडीशन पूरी लिखता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है जितने कार्बन का आपका, जिसका एसिड एनहाइड्राइड आपने लिया, एसिड H+ की प्रेजेंस में। अब इसका प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा, बिल्कुल उसी से कॉपी करके लिख सकते हो। देखो ये वाला हिस्सा जो था, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तो बिल्कुल वही है, ठीक। तो एज इट इज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपने इतना लिखा, लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जो उस साइड का हिस्सा था वो एसिड से आया था, लेकिन इस वाले हिस्से से आया था, इस वाले से, तो डबल बॉन्ड कर दो, ठीक, और ये वाला हिस्सा लगाना,
तो इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन लेकिन आपको हटाने हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन के टाइम पे हट जाते हैं और आपको यहाँ पे ये मिलता है। लेकिन इसके साथ एक तरफ कौन जुड़ा है बच्चों, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहेगा। देखो इस तरीके से आप रिएक्शन पूरी करोगे। ये भी परकिंस कंडेंसेशन ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजल्डिहाइड का एसिटिक एनहाइड्राइड से ही परकिंस कंडेंसेशन। जो भी आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया है, जो भी आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया है, ध्यान रहे उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं इन जनरल बताऊं आपको, इन जनरल, तो आप यहां पे इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जैसे आपने यहां पे बेंजल्डिहाइड लिया, अब ये भी सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, ये इसमें भी कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, लेकिन वो एज इट इज लगा रहेगा अपनी पोजीशन पे, यहां से CH रहेगा, ध्यान देना। और आपने कोई भी जो एसिड एनहाइड्राइड लिया है, तो वो क्या करना, आप उसके साथ कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप, जैसे यहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ा था वो आप ऊपर लगा देना। ये होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड आपने लिया ये वाला, अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता था ना, ये देखिए ध्यान से देखो, ये एसिड एनहाइड्राइड लिया तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। आया समझ सबको, देखो ध्यान से, है ना। तो कोई भी ग्रुप लगाओ, वो एज इट इज आपका COOH के साथ वाले कार्बन पे अटैच कर देना। तो ये हुआ आपका पूरा परकिंस कंडेंसेशन, ठीक है। वो क्या आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।